नारायण हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ाइए। नारायण हरिओम हरिओम। थोड़ा सा हरिओम हरिओम। ठीक है। गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक को पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादिउभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयोऽभिजायते नासा भूयोऽपि जायते। नारायण। पूर्व की कक्षा में लोगों ने देखा भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उस विराट परमात्मा के स्वरूप का परिचय कराते हुए और गीता के पुरुषोक्त का वर्णन किया। जैसा कि हमने पिछले 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया था कि जो ये 13वां श्लोक है वो गीता का पुरुषोक्त है। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोषिषो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सभी को व्याप्त करके वो चैतन्य परमात्मा स्थित है। और 14-15 श्लोक पर हम लोगों ने विचार किया था कि जहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है परमात्मा का ही स्वरूप है। 15 श्लोक पे देखें, बहिरंतश्च भूतानां, बाहर भीतर चर और अचर, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्ञेय है, अर्थात जानने में कठिनाई है। वो जाना नहीं जाता ऐसा नहीं है, किंतु जानने में कठिन है। दूरस्थम चान्तिके च तत्, वो अत्यंत दूर होता हुआ भी अत्यंत समीप है, अत्यंत पास में है। तो भगवान इस परम तत्व का उपदेश करते हुए उसकी कठिनता का उपाय बता रहे हैं। कारण कि वो कठिन तत्व किसी से प्राप्त करने योग्य नहीं है, ये बताने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो थोड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है और थोड़े हमारे प्रयास में अत्यंत सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया।
16 इसको हमने देख लिया था पिछली कक्षा में। 16वें अध्याय 16वें श्लोक में कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् कृष्णु प्रभ विष्णु च। वो जो ज्ञेय परमात्मा है वो अविभक्तम च भूतेषु, वो प्रत्येक शरीर में जैसे आकाश के समान अविभक्त रूप से अर्थात बिना बटे हुए एक जैसा व्याप्त है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, किंतु आज अविभक्त होता हुआ भी अर्थात व्यापक होता हुआ भी, एक होता हुआ भी हमारा अनुभव अलग अलग आता है, बटा हुआ अनुभव में आता है। आज जैसे अगर हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी शरीर में शरीरी परमात्मा एक है, चैतन्य एक है, किंतु अगर सभी से पूछा जाए तो वो अलग अलग अनुभव में आएगा। मेरे शरीर में वो चैतन्य अलग है, आपके शरीर में अलग है, किसी और के शरीर में अलग है, किसी और के शरीर में अलग है। लेकिन अगर वो आकाश की भांति देखा जाए, चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक है। अर्थात जितने भी शरीर हैं, जितने भी पिंड हैं, सभी पिंडों में जो शरीरी अर्थात आत्मा है वो अविभक्त है, वो उसमें कोई किसी भी तरह का बंटवारा नहीं है। शरीर में बंटवारा है, शरीर अलग अलग है, देह अलग अलग है, लेकिन देही एक है। तो इसलिए भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् कृष्णु प्रभ विष्णु च। अब कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति। पिछली कक्षा में यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, और 17वें श्लोक से देखें ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्योतिषाम माने सभी ज्योतियों में, तज्ज्योति माने प्रकाश, अर्थात वो ज्ञेय परमात्मा सभी ज्योति वालों में। अब ज्योति वाले में क्या क्या आएगा? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, बिजली, जितनी भी चमकीली चीज है वो सब ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति, जिससे स्वाभाविक प्रकाश निकलता है। जिस प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, नक्षत्र, तारे, बिजली, तो ये सारे जो चमकीली चीजें हैं, प्रकाशमान चीजें हैं, जिसमें से ज्योति प्रकट हो रही है, उन सारी ज्योतियों का भी ज्योति कौन है? तो बोले मैं कृष्ण अर्थात मैं परमात्मा हूँ। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसा परम उच्यते। तमसा माने अंधकार, परम उच्यते, तो सभी ज्योतियों का जो परम ज्योति है वो आत्म चैतन्य परमात्मा ही है। वो सूर्य और समस्त चमकने वाली, प्रकाशित होने वाली चीजों में विद्यमान है। और तमसा परम उच्यते, तमस माने अंधकार, उस अंधकार से भी पर अगर कोई है तो वो वही चैतन्य है। अर्थात कितना भी अंधकार क्यों न हो, जो प्रकाश मानता है, भास मानता है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कई बार हमने आपको उदाहरण दिया है कि आप कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, कितना भी घना कोहरा क्यों ना हो, कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, बिजली न जल रही हो, लेकिन आप स्वयं को जानने के लिए आपको कभी किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप घने अंधकार में भी स्वयं से स्वयं को जान रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि वो जो परम चेतना है वो आप में विद्यमान है, जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंधेरा है, बाहर की चीज ढूंढने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, बाहर की चीज देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लालटेन जलाने के लिए, माचिस के लिए आपको एक प्रकाश चाहिए, मोमबत्ती जलाने के लिए आपको लाइटर या माचिस चाहिए, तो फिर आप उस माचिस को ढूंढने के लिए पहले आपको माचिस चाहिए, प्रकाश चाहिए।
नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आप अभी लाइट चली जाए, आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, इन्वर्टर लग गया, बिजली बैकअप हो गया। नहीं तो पहले देखिए एक नियत जगह पे आदमी मोमबत्ती और माचिस रखता था, और वहां पे अगर इधर उधर बच्चे कोई इधर उधर कर दे और बिजली चली जाए रात को तो हंगामा मच जाता था। मैंने तो यही रखा, वो बोले मैंने यही रखा, हमने उठाया था, हमने यही रखा। लेकिन अब उस प्रकाश को जलाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उसी अंधकार में आपको माचिस ढूंढने के लिए स्वयं को जानने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ रही। ये क्या प्रमाण है? ज्योतिषामपि तत् ज्योति ही, सभी ज्योतियों का जो ज्योति है वो मैं आत्म चैतन्य परमात्मा हूँ। मुझे अपने आप को जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ज्योतिषाम आदित्यानाम अपि तत् ज्ञेयं ज्योति आत्म चैतन्य ज्योतिषा इद्धानि ही आदित्यादीनि ज्योतिषी दीप्यन्ते। वो आत्म चैतन्य के प्रकाश से सारी ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। अगर हम न हो तो यहाँ संसार की कोई भी चीज प्रकाशित हो रही है कि नहीं हो रही, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके होने से ही तो सूर्य प्रकाशित हो रहा है। जब वेदांत ये बात कहता है कि आपसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है, आपसे नक्षत्र और तारों में प्रकाशमानता, देदीप्यमानता आ रही है, तो हमको थोड़ा कठिन लगता है शुरू में, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सत्यता तो यही है कि आप हैं तो सूर्य का प्रकाश है, आप नहीं है तो सूर्य का प्रकाश प्रकाशित थोड़ा हो रहा है। आप हैं तो नक्षत्र, तारे, चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं, आप नहीं है तो इनके प्रकाश से आपका कोई मतलब है ही नहीं। तो एक तरह से देखा जाए प्रकारांतर से, तो आपसे ही तो वो प्रकाशित हो रहे हैं। उनको प्रकाशित और कोई बाहर की चीज नहीं कर रही है, बल्कि हमारी आत्म चेतना ही कर रही है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सभी ज्योतियों का जो मैं ज्योति हूँ वो मैं हूँ। एन सूर्य तपति तेज सेद्धा, जिस ज्योति से सूर्य प्रदीप्त होता है वो प्रदीप्त चेतना मैं हूँ। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, आप लोग रोज पढ़ते हैं आरती के समय कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसकी भाषा से, भाषा का तात्पर्य प्रकाशमानता से सारे के सारे चीजें प्रकाशित हो रही हैं। उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य वस्तु के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, देखिए तीनों चीजें लिख दी, साध्य, साधन और साधक। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अर्जुन, यहाँ पर ज्ञान, ज्ञेय और जानने वाली चीज, ये तीनों की तीनों चीजें कौन है? तो बोले वो कृष्ण ही चैतन्य परमात्मा है। तमसः अज्ञानात् परम अस्पृष्ट मुच्यते, वो अंधकार से, अज्ञान से परे बिल्कुल बताया गया है। उस प्रकाश में, उस चेतना में अंधकार कभी भी छू भी नहीं सकता है। तमसा परम उच्चते, तमस माने अंधकार, परम, तो उस अंधकार से वो बिल्कुल पर है, अर्थात अंधकार कभी भी उसको छू नहीं सकता है। ज्ञानादेह दुस्संपादन बुद्ध्या प्राप्तावसादस्य उत्तमनार्थम आह ज्ञानम अमानित्वादि। इसी श्लोक में, इसी अध्याय में आगे बताया गया अमानित्वादि, आपने पढ़ा होगा, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। तो ये क्या है? ज्ञानम। ज्ञेयम क्या है? वो ज्ञेय परमात्मा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, आपको श्लोक अगर याद हो, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर अर्जुन
तुम अमृत को प्राप्त कर लोगे, तो वो क्या हो गया, ज्ञेय। और अमानित्वादि जो गुण हैं वो ज्ञान हो गए। इत्यादि न उत्तम ज्ञान गम्यम ज्ञेयम एव ज्ञातम सद ज्ञान फलम इति ज्ञान गम्यम उच्यते ज्ञायमानम तु ज्ञेयम। ज्ञान गम्यम अर्थात ये ही जान लिया जाने पर ज्ञान का जो फल है वो परमात्मा ज्ञेय है। अर्थात यहाँ पर ज्ञान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जिस ज्ञान के हो जाने पर वो चैतन्य जान लिया जाए वो कौन हो गया, ज्ञान गम्यम, क्योंकि वही एक जानने योग्य है। तो जब वो जान लिया जाता है तो उस जान ली गई अवस्था में उसको ज्ञान गम्यम कहा जाता है। तो ये जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों प्राणी मात्र के अंतःकरण में विशेष रूप से स्थित हैं, क्योंकि ये तीनों ही वहीं प्रकाशित होते हैं। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान गम्यम, ये अनुभव। ज्ञान गम्यम का तात्पर्य हो गया अनुभव, ज्ञेय का तात्पर्य चैतन्य, और ज्ञान का तात्पर्य जिस विधि से हम उसको जानते हैं, जो अमानित्वादि गुण है। जब तक कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम इत्यादि नहीं होंगे, जिसको जानने से हमारे, जिसके गुण के होने से हमको उस योग्यता की प्राप्ति हो जाती है, तो इसको ज्ञान कहा गया। तो ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित हैं, तो बोले तीनों के तीनों हमारे हृदय में ही स्थित हैं। इनके लिए हमें कहीं किसी बाहर वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको जान लेने का प्रभाव क्या होगा, बोले इसको जान लेने का प्रभाव होगा कि आपके भीतर अज्ञानता कभी आपको छू भी नहीं सकेगी। प्रकाशमानता में प्रतिष्ठित हो जाने पर जो अज्ञान है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वो प्रकाशमानता हमेशा आपको एक विशेष प्रकार के अनुभव से आपको अवस्था, एक विशेष प्रकार की अवस्था में आपको प्रतिष्ठित कर देती है, जहां पर किसी भी तरह के अज्ञानता की, कलुषता की, कालिमा की जरूरत रही नहीं जाती है। तो इसलिए यहां पर ऐसा कहा गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। सबसे नीचे है उसके वर्तमान। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अब देखिए, इस 13वें अध्याय का जो विषय था वो क्या था कि मैं अर्जुन सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के परमात्मा मैं हूं। तो यहां पर उद्देश्य क्या था, क्षेत्रज्ञ को बताना। अब आकर यहां पर भगवान उस विषय को पूरा करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय, जो मेरे भक्त हैं, एतद् विज्ञाय माने इसको जानकर, मद्भावायोपपद्यते, वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। क्या जानकर, बोले क्षेत्र को, ज्ञान को, ज्ञेय को, और इन सारी चीजों को मैंने तुम्हें समासतः माने संक्षेप में मैंने तुमको बता दिया। क्या बता दिया, बोले उस सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित क्षेत्रज्ञ को बता दिया, जिसको जान लेने के बाद हम उस परमात्मा के साथ एकाकार होकर और पुनः कुछ और भी जानने की इच्छा हमारी शेष नहीं रह जाती है। लेकिन कौन जानता है, तो शर्त दे दी दूसरी पंक्ति में, मद्भक्ता,
भक्त होना तो अनिवार्य है। अगर भक्त नहीं होंगे तो कभी उसको जान नहीं सकते। एक शर्त अगर हमने पूरी कर दी कि हम उसके भक्त हो गए, तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर तुम निश्चिंत हो जाओ। जिस दिन से तुमने सरेंडर कर दिया और जिस दिन से तुम हमारे हो गए, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी हो गई कि तुमको मैं उस योग्य बनाकर ही छोड़ूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हिसः। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार वो हमारी शरण में आ गया, लेकिन शर्त फिर यही है कि दोबारा वो कभी वैसे कार्य में प्रवृत्त ना हो। तो वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आकर वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसको मैं मुक्त कर देता हूं। ये भगवान का आश्वासन है, और आश्वासन ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इसी के बल पर तो गुरुजन कितने भी घोर से घोर संसार के विषयों में डूबे हुए व्यक्ति को भी अपनी शरण में आने पर उसको कभी निराश नहीं करते। हम अपने बल पर थोड़ो, हम लोगों को अपनी सामर्थ्य थोड़ो कोई ना है। ये तो भगवान के सुवचन की सामर्थ्य को लेकर कितना भी संसारी से संसारी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लोभी, मोहग्रस्त, कोई भी कितना भी पापी दुराचारी क्यों ना हो, जब वो शरण में आता है तो उसको अभय दान देते हुए आश्वासन देते, अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, तुम तर जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम जिस अवस्था में हो उस अवस्था से बाहर निकल आओगे, बस जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ। जैसे संसार में अपनी बुद्धि लगाते हो, तो अध्यात्म में ये एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि संसार जैसी बुद्धि अध्यात्म में यदि हम लगाएंगे तो कुछ बहुत सफलता हमको नहीं मिलेगी। संसार की सफलता के लिए आपकी अपनी वैयक्तिक बुद्धि और होशियारी की जरूरत है, लेकिन अध्यात्म में बोले, अध्यात्म में आपको अपना नहीं बल्कि गुरु बल, शास्त्र बल और ईश्वर बल, इन 3 बल के आधार पर आप जीवन को चलाते चले जाओ। जैसे जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे वैसे जब तप, व्रत, उपवास, नियम, ध्यान, धारणा करते चले जाओ, वैसे वैसे स्वाध्याय करते चले जाओ। जैसे जैसे भगवान ने कहा है वैसे वैसे नियम का पालन करते चले जाओ। उसमें दिमाग मत लगाओ कि आज एकादशी व्रत करूंगा तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गीता पाठ कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बोले गुरुजन ने कह दिया गीता पाठ करो, भागवत का पाठ करो, ये अमुक स्तोत्र का पाठ करो, तो बोले उसको आंख मूंद कर करना शुरू कर दो। उसमें अपनी सांसारिक बुद्धि मत लगाओ कि इसको करने से क्या होगा। बोले क्यों, बुद्धि दी है भगवान ने, बोले जिसके लिए बुद्धि दी है वहां लगाओ। इस अध्यात्म में तुम्हारी बुद्धि का बल नहीं चलता, यहाँ पर तो गुरु कृपा और शास्त्र कृपा ही काम करती है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है। और एक जगह और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे योगक्षेम का वाहन करूंगा, लेकिन शर्त क्या है, अनन्य भाव से मेरा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसी बात को मानो भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं कि मद भक्ता, ये शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी यदि तुम्हें उस ज्ञान में अवस्थित होकर उस अनुभव को प्राप्त करके, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के बाद दोबारा इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या, बोले मत भक्ता। देखो भगवान भी कितने इस शब्द के प्रति आग्रही है, उनको भी लगता है कि भाई मेरे भक्त तो तुम्हें
होना ही पड़ेगा। भक्त बने बिना तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और एक बार नहीं, बार बार दोहराते हैं। फिर कहते हैं मायाम एताम तरंतते, कौन? बोले जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया से तर जाता है। आप बार बार देखिए, हमेशा भगवान, कभी कभी देखने में लगता है मैं करते रहते हैं भगवान, मेरी शरण मेरी शरण। बोले क्योंकि और कोई उपाय है नहीं। बोले इस दुस्तर माया से तरने का उपाय क्या है? बोले मायाम एताम तरंतते, कौन? बोले जो मेरी शरण में आ गया, उसको फिर ये माया कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। उसका उदाहरण बहुत सुंदर दिया। बोले जैसे चक्की में दो पाटे होते हैं, नीचे और ऊपर के, लेकिन वो नीचे वाले पाटे को मजबूत बनाए रखने के लिए बीच में एक लकड़ी का वो कील जैसा लगता है मोटा, वो बिल्कुल जाम कर दिया जाता है। और उस लकड़ी के बीचों बीच जाम हो जाने के बाद नीचे वाला पत्थर का वो शिला, पत्थर की वो चाकी घूमती रहती है और ऊपर वाली चाकी भी उसको, उसमें पड़े हुए अनाज को पीस देती है। लेकिन कभी कभी आपने पता नहीं ध्यान देखा है कि नहीं देखा है, जब उस शिला में, चक्की में आप अनाज डालते हैं, चना, चावल, गेहूं, तो कुछ कुछ दाने निकलकर उस लकड़ी के बीच वाले गोल गोल जो खाने बने रहते हैं उस लकड़ी के पास जाकर चिपक जाते हैं। कभी देखा कि नहीं देखा आपने? बीच में जैसे ये है, ये मान लीजिए बीच का हिस्सा है, तो इसके चारों तरफ चाकी है, ऊपर से चाकी है, तो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छेद जैसा रहता है, थोड़ा खाली जगह रहता है। तो कुछ चने के टुकड़े, दाने या चावल के या गेहूं के जाकर उस लकड़ी के पास चिपक जाते हैं। आप एक नहीं, दो नहीं, घंटों घंटों, 2-4 दिनों तक चाकी चलाते रहो, लेकिन जो दाना उस लकड़ी से चिपक गया वो कभी पिसता नहीं है। भगवान भी कहते हैं मेरे भी शरण में आने के बाद तुम्हारी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। भगवान का भी चरण मानो इस संसार रूपी चक्की का बीच में स्थिर पैर, वो लकड़ी स्थानीय है। और इस संसार का जो आवागमन है वो क्या है? बोले वो चाकी के ऊपर और नीचे के दोनों पाटे हैं, दोनों शिला हैं। तो जो भक्त इस संसार रूपी चक्की से पिसते पिसते छिटक कर भगवान के चरण रूपी उस दाने के जैसे चिपक जाते हैं, बोले फिर संसार में कितनी भी तेज हवा चले, बयार चले, आंधी तूफान चले, वो कभी पिसते नहीं है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत कोई नहीं बचा, सब लोग पिस गए। लेकिन साबुत बच कौन जाता है? बोले जो उस लकड़ी से चिपक जाता है। वैसे ही संसार रूपी चाकी में भी पिसते पिसते हम जैसे कुछ 2-4 लोग छिटक कर यदि भगवान के चरण रूपी उस लकड़ी जैसे स्थानीय को पकड़ ले, तो फिर हमारा कभी कुछ बाल बिगड़ता नहीं है, हम कभी कुछ हैरान परेशान नहीं होते, हम भी कभी पिसते नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मद भक्ता एतद विज्ञाय, मेरे भक्त इसको जानकर मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। मद भावायोपपद्यते इति क्षेत्रम तथा ज्ञान। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं इति क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है? बोले महाभूतादि धृत्यंतम, महाभूतों से लेकर धृति माने इस पृथ्वी पर्यंत, तथा ज्ञानम अमानित्वम आदि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंतम, ज्ञेयम च, ऊपर हमने आपको बता दिया, उसी को दोहरा रहे हैं। ज्ञेयम च यत्तत् इत्यादि तमसा परमुच्यते इत्येवं अंतम उक्तम समासता संक्षेपता। भगवान ने यहाँ तक संक्षेप में बता दिया। अब कहते हैं एतावान सर्वो ही वेदार्थो गीतार्थ च उपसंहृत्य उक्तः अस्मिन् सम्यक् दर्शने का अधिक्रियते इति उच्यते।
सभी वेदों का और गीता का अर्थ इकट्ठा करके अब भगवान ने यहाँ पर एक लाइन कह दी। ये जो इस 18वें श्लोक की नीचे वाली लाइन है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये सभी गीता और उपनिषद का वेदार्थ है। अर्थात सारे गीता और उपनिषद और वेदों के अर्थों को निकालकर अगर निचोड़ बनाओ तो ये एक लाइन है। बोले कौन सी लाइन है? बोले मद भक्ता एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का एक ही लक्ष्य है और एक ही सार है कि आप भगवान के भक्त हो जाओ तो आपको कभी जीवन में किसी भी तरह की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात आप कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं आएंगे कि जहां से निकल पाना कठिन हो, निकल पाना मुश्किल हो। सारे गीता, उपनिषद, वेद, इतिहास, ग्रंथ, पुराण यही तो कह रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने इस लाइन को कितना महत्वपूर्ण बना दिया। मद भक्तो मई ईश्वरे, भगवान कौन है? किसकी शरण में जाने से? तो मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावो यत् पश्यति शृणोति स्पृशति व सर्वम एव भगवान वासुदेवा इति ही एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि मद भक्ता। भगवान के भक्त होने का अर्थ क्या है? भगवान भाष्यकार ने लिखा कि मुझ सर्वज्ञ परम गुरु, इस संसार में तो गुरु हैं लेकिन परम गुरु कौन है? बोले वो ईश्वर ही हैं। तो मुझ सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव के प्रति समर्पित बुद्धि से जो लोग पश्यति, शृणोति और स्पृशति, जो जिस किसी भी वस्तु को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, उस सब में सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसा निश्चित बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है। अब देखो भगवान के भक्त होने की शर्त क्या होगी? भगवान का भक्त वही हो सकता है जिसकी बुद्धि में सर्वत्र वासुदेव ही विद्यमान दिखाई दे। इसलिए भगवान का भक्त होना आसान नहीं है। इतना कह देना भर कि मैं आपका हूं, ये कहते रहना चाहिए। ये कहते कहते एक दिन हम सच में उनके हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त होने की शर्त यह है कि जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी सुनो, जो कुछ भी स्पर्श करो, उस सब में वासुदेव का ही दर्शन हो। तो जिसकी इतनी व्यापक बुद्धि हो गई है, देखने, सुनने, खाने, पीने, उठने, बैठने, ग्रहण करने, त्याग करने में, जहां सर्वत्र केवल और केवल कृष्ण ही दिखाई दें, वासुदेव ही दिखाई दें, असल में ऐसी विशाल बुद्धि वाला ही भगवान का भक्त है। हम सब तो अभी केवल उस भक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हो जाए तो ये बड़ी बात है। होने की दिशा है, इसलिए केवल भगवान को उनका हो गया हूं कह देना भर, या फिर थोड़ा बहुत सुबह उठकर ध्यान जप कर लेना, कुछ माला फेर लेना, कुछ पाठ कर लेना, कुछ सत्संग कर लेना। भगवान कहते हैं ये सब तो करते रहो, तब ये भक्त बना तुम्हें देंगे, लेकिन इतना भर करना भक्त होना नहीं है। ये देखें कितनी व्यापक दृष्टि भक्त की यहाँ पर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने दे दी। अभी तक हम लोगों को क्या लगता है कि हम बड़े वाले भक्त हैं। तो बोले क्या बड़े वाले भक्त होने के बाद क्या तुम्हारी दृष्टि में अभी वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वो वासुदेव परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, उठने, बैठने, देखने, सुनने, खाने में? बोले महाराज अभी तो कहीं नहीं दिखते। तो बोले कोई नहीं, इस प्रक्रिया में सतत चलते रहो, एक ना एक दिन वो स्थिति अवश्य आवेगी। सह एतद यथोक्तम सम्यक दर्शन विज्ञाय मद्भावाय
मम भावो मद्भावः परमात्मा भावः तस्मै मद्भावाय उपपद्यते मोक्षम गच्छति। अब इस श्लोक में लिखा ना कि मद्भावायोपपद्यते, वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मुझे प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जो भगवान में विलीन हो गए तो फिर उनमें और मोक्ष प्राप्त होने में कोई अंतर नहीं रह गया। भगवान में विलीन होने का तात्पर्य ही है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जो भगवान का भक्त हो गया, अब इसको ऐसे समझे, जो भगवान का भक्त हो गया वो मुक्त हो गया। फिर उसको निश्चित मान लेना चाहिए कि अब मैं मुक्त हो गया हूं। लेकिन भक्त कैसा? बोले भक्त इस स्तर का कि प्रत्येक दृष्टि वासुदेव में हो जाए। केवल 2 अगरबत्ती जला देना भक्त हो जाना नहीं है। भगवान को प्रणाम कर लेना भर भक्त हो जाना नहीं। हाँ, वो एक भक्त होने की प्रक्रिया का प्रारंभ है, वो भी अच्छी बात है। वो हो तभी आप वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन वहीं तक केवल संतुष्ट होकर रुक जाना ये उचित नहीं है। अब कहते हैं प्रकृति पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, 2 चीजों को जानकर, क्या क्या बोले? प्रकृति को और पुरुष को। पुरुष माने जीव अर्थात स्वयं को। तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को जानकर विकारांश गुणांशैव विद्धि ही प्रकृति संभवान, वो सब कुछ जान जाता है। क्या क्या बोले? प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? भगवान भाष्यकार लिखते हैं प्रकृति पुरुषम च एव ईश्वरस्य प्रकृति ही तौ प्रकृति पुरुषौ उभौ अपि अनादि विद्धि न विद्यते आदि ययो तौ अनादि। नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योः अपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुं प्रकृतिद्वयत्वम् एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम्। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति ही स्थिति प्रलय हेतु ते द्वै अनादि सत्यो संसारस्य कारणम। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो ईश्वर की प्रकृतियां हैं उन दोनों को तुम अनादि जानो। किस किस को अनादि जानो? प्रकृति को और पुरुष को। और उन प्रकृति और पुरुष के अनादित्व को जानकर, और अनादि का तात्पर्य क्या हो गया? जिसका कोई आदि ना हो वो अनादि है, अर्थात जो कभी प्रारंभ न हुआ हो, जिसका कभी शुरुआत पता न चले, उसको आदि कहते हैं। तो उस अनादि तत्व को जानकर ईश्वर का जो ईश्वरत्व है वो नित्य होने के कारण उनकी दोनों प्रकृतियां भी नित्य होना स्वाभाविक है, क्योंकि नित्य से नित्य ही प्रकट होगा। जैसे आग से अगर चिंगारी निकल रही है तो क्या है? वो भी तो आग ही है। पानी से यदि बुलबुला पैदा हो रहा है तो बुलबुला भी क्या है? पानी ही है। पूर्ण से पूर्ण पैदा होता है तो क्या बनता है? पूर्ण ही। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष है, और जो निकला वो भी पूर्ण है, जिससे निकला वो भी पूर्ण है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको निकाल लेने के बाद कुछ अधूरा बच जाए, यहाँ अधूरा नहीं बचता, इसलिए यहाँ पर उस प्रकृति से और पुरुष से जो भी चीजें हमको अनुभव में आती हैं वो सब भी अनादि हैं और नित्य उनमें प्रवाह मांगता है। इसलिए प्रकृति और पुरुष ये कभी मरते नहीं है, उनको अनादि समझना चाहिए। तो फिर ईश्वर का जो नित्यत्व है उन दोनों प्रकृतियों की तरह नित्य होना स्वाभाविक है। इसलिए
दोनों प्रकृतियों से जो युक्त है वो ईश्वर की ईश्वरता है, अर्थात वो ईश्वर इन जीव और प्रकृति से, प्रकृति और पुरुष से नित्य समाहित होने के कारण उसमें कभी भी अनित्यत्व तो नहीं आता, वो नित्य रहता है। इसलिए उसको जानकर, उसके विकार को जानकर, उसके गुण को जानकर, तो कहते हैं विकार क्या है उस प्रकृति का, तो न आदौ न आदि अनादि तत्पुरुष समासम केचित् वर्णयन्ति तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति यदि पुनः प्रकृति पुरुषो एव नित्यो स्नातम तत्कृतम एव जगता ईश्वरस्य जगता कर्तृत्वम। बोले यदि केवल ईश्वर ही जगत का कारण है, यह बात सिद्ध होती है और प्रकृति और पुरुष को नित्य मान कर संसार उन्हीं के द्वारा रचा हुआ माना जाएगा, तो ईश्वर जगत का कर्ता कैसे सिद्ध होगा। इसलिए नित्य प्रकृति को मानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही इस जगत की सृष्टि होती है। ईश्वर तो केवल उसमें निमित्त कारण है, लेकिन मुख्य कारण कौन है? प्रकृति है। जैसे घट से, घट पैदा हुआ मिट्टी से, लेकिन घट का मुख्य कारण मिट्टी है, किंतु अगर घटकार कुंभकार न हो तो भी घट पैदा नहीं हो सकता है। तो घटकार को अर्थात कुंभकार को भी नित्य मानना पड़ेगा, और जो उस घट का मुख्य कारण है मिट्टी अर्थात प्रकृति, वो तो नित्य है ही। वैसे ही जगत का मुख्य कारण प्रकृति है, तो प्रकृति भी नित्य है, और उस प्रकृति में जिसके कारण ये पूरी के पूरे जगत पर प्रकट होता है वो ईश्वर तो नित्य है ही। किंतु इस प्रकृति और पुरुष को नित्य मानना ही हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार का प्रयोजन है। नहीं तो फिर अगर इसको नित्य नहीं मानेंगे तो हमारे ईश्वर में अनिश्वरता आ जाएगी, अनित्यत्व आ जाएगा। अतः ईश्वर को और प्रकृति को और पुरुष को नित्य मानकर उनके विकार को, विकार क्या है? जो उनकी शक्ति है। जैसे माया की दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप। तो उस प्रकृति की जो शक्ति है, उस विकार कारण शक्ति को जो त्रिगुणात्मिका माया है, उस त्रिगुणात्मिका माया के कारण ही ये पूरी की पूरी प्रकृति प्रकट होती है, पैदा होती है। तो उस प्रकृति के विकारों को जानकर, अर्थात विकार का तात्पर्य यहाँ पर कार्य, उस प्रकृति का कार्य क्या है? संसार का प्रकट करना। गुणाशैव, और इस संसार में जो कुछ भी हमको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण दिखाई देते हैं, वो भी उसी प्रकृति माया का ही कारण है। प्रकृति माया से ही वो तीनों गुण होते हैं। तो इस प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो अर्थात संसार, और इस संसार में जो कुछ भी कार्य दिखाई दे रहा है वो तीनों गुणों के कारण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो भी प्रकृति का कार्य है। तो ये दोनों इसके गुण और विकार हैं। तो इन दोनों को जानकर विकारांश गुणाशैव विद्धि प्रकृति संभवान, विद्धि माने जानकर, प्रकृति संभवान, उस प्रकृति को। इसलिए जब अर्जुन हमने तुमको ज्ञान और ज्ञेय की बात बताई, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, तो उस क्षेत्रज्ञ के साथ साथ तुम्हें प्रकृति और पुरुष को भी जानना चाहिए। अब आप देखिए, अभी विषय क्या चल रहा था? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, लेकिन तुरंत यहाँ पर विषय बदल दिया, प्रकृति और पुरुष कर दिया, ईश्वर ले आए। तो इसका तात्पर्य है कि इनमें कोई भेद नहीं है। क्षेत्र माने प्रकृति, तो इसलिए नाम अलग हो जाने से उनके कार्य और व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु
प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकरण कर्तृत्वे। उस के कार्य और कारण को, प्रकृति के कार्य और कारण को जानकर पुरुषः पुरुष जो है सुख दुःखानां सुखों और दुखों से भोक्तृत्व हेतु उच्यते भोक्तृत्व आदि से अपने आप को मुक्त कर लेता है। कार्य कौन हुआ? प्रकृति का कार्य है ये शरीर। अब यहाँ पर दो शब्द आया, कार्य और कारण। अब इस अध्याय में ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, कार्य और कारण, ये तीन शब्द अलग अलग दिए, लेकिन इनके कार्य एक से ही है। तो कार्य कौन है? बोले शरीर। तो कार्य शरीर को कहते हैं, और कारण बोले उसमें स्थित जो हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो इस प्रकृति का जो मुख्य कारण है वो हमारी 10 इंद्रियां हैं, और ये शरीर की उत्पत्ति है। और इसीलिए इस शरीर में ही हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। अच्छा, अगर आज आप अपने आप को शरीर से अलग मान लें, तो शरीर से अलग मानने के बाद आपको सुख और दुख की अनुभूति होगी। आज शरीर होने के बाद ही तो हमको सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान दिखता है। यदि आज हम अपने आप को इस शरीर से अलग मान लें, जैसे कि प्राय उदाहरण दिया जाता है कि किसी मृत व्यक्ति को, कोई मरे हुए व्यक्ति को, चाहे आप जाकर 10-20 गालियां सुना आइए, और चाहे जाकर 10-20 बुके और माला पहना आइए, चाहे आप उसको ले जाकर पश्मीना की शॉल उड़ाइए, और चाहे जो सफेद 10 रुपए 20 रुपए मीटर कपड़ा कफन का मिलता है उसमें लिपटा के ले जाइए, बोले उससे अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उससे उसके स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे उसको सिल्क के कपड़े में लिपटा के ले जाओ, और चाहे वो 120 रुपए 50 रुपए मीटर सफेद कफन के कपड़े में लेकर जाओ, बोले उससे उसका कोई स्टेटस मेंटेन नहीं होने वाला। हाँ, उसको उड़ाकर अपना स्टेटस आप भले मेंटेन कर सकते हो कि फलाने ने अपने माता पिता भाई बंधु आदि को देखो सिल्क के कपड़े में लेकर गए, चंदन की लकड़ी में जलाया। अरे भैया, जो मर गया अब उसको चाहे चंदन की लकड़ी से जलाओ और चाहे आम की लकड़ी से जलाओ, पीपल की लकड़ी से जलाओ, और चाहे वो इलेक्ट्रिक जो आजकल चल गया है वो इलेक्ट्रिक मशीन में डाल दो, 100 में 2 मिनट में जल के, बोले इससे वो शरीर का कोई लेना देना नहीं रह गया। और ध्यान रखिएगा, शरीर के इस जला देने से, चाहे आप इत्र डालकर जलाओ, चाहे चंदन डालकर जलाओ, चाहे सिल्क के कपड़े में जलाओ, उससे गति और अगति में कोई फर्क, इससे उसकी योनि में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लोग इसी भ्रम में रहते हैं। मरने के पहले तक तो दुनिया भर के उसको दुख दिए या जो भी किया, जो भी क्यों इसको कहें, मरने के बाद बोले महाराज जब चंदन की लकड़ी में जला देंगे तो हमारे बाप जो है, हमारे पिता स्वर्ग में जाएंगे। अरे भैया, अभी मुर्दे शरीर को चंदन की लकड़ी से जलाओ, आम पीपल महुआ जिससे जलाना हो जलाओ, उससे अब उसके कर्म की गति का जो फल है उसमें कोई अंतर। हाँ, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मानुभूति के लिए, अपने स्टेटस सिंबल को मजबूत करने के लिए जो मर्जी आए करो, अपना पैसे का प्रदर्शन चाहे चंदन की लकड़ी से करो और चाहे इलेक्ट्रिक सौदागृह में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं। ये है वेदांत का उच्चतम ज्ञान। लोग यहाँ तक ही जाकर स्थिर हो गए, नहीं भैया मर गए तब ये कर दो और वो कर दे। अब कर देने से क्या फायदा? जिसके लिए करना था वो तो इस शरीर से निकल गया। और जो ये मृत है, जड़ है, मिट्टी है, अब मिट्टी को मिट्टी से नहलाओ तो
मिट्टी को सोने से नहलाओ तो कोई फायदा होने वाला है? वही कहते ना, अब गधे को चाहे सोना लाद दो और चाहे गधे के ऊपर ईंट मोरंग बालू लाद दो, गधे के लिए तो भार वजन ही है। वैसे ही अभी शरीर को जिस मर्जी से आए इत्र से नहलाओ, गुलाब जल से नहलाओ, चंदन से नहलाओ, ये तब नहलाने लायक था जब इस शरीर में रहने वाला जो जीव था, शरीरी था, देही था, आत्मा था, चैतन्य था, तब इसको चंदन से नहलाते, तब शायद कुछ बात बन जाती। लेकिन अब बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस शरीर में जो शरीरी है, इसका कारण इसको जानकर सुख दुख इनसे वो परे हो जाता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, आज सुख और दुख कब हमको अनुभव में आ रहा है? जब तक इस शरीर के साथ संबंध है। अच्छा, आज इस संसार में बहुत सारे लोग सुखी दुखी हैं, लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको कब प्रभाव पड़ता है? जब इस शरीर से जुड़े हुए किसी घर गृहस्थी संबंधी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों के यहाँ सुख दुख होता है, तो ही तो आप प्रभावित होते हैं। अन्यथा प्रभावित होते हैं क्या? हम लोग बैठकर यहाँ गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है अभी किसी के घर में ढोल मजीरा बजाकर, गाना बजाकर बच्चे के जन्म का उल्लास मनाया जा रहा हो, और हो सकता है इसी समय किसी के घर में किसी के मृत्यु का शोक मनाया जा रहा हो। तो हमको ना किसी के घर में जन्म उत्सव मनाने के उल्लास से सुख हो रहा है, ना किसी के घर में शोक मनाने से दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन वही अगर अभी हमारे कोई करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी मित्र के घर में ऐसा कोई घटना हो जाए, तो हमारे को प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? बोले अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनके साथ इस शरीर का संबंध मान रखा है, इस शरीर के साथ जोड़ रखा है। इसलिए दुख आपको तभी तक है जब तक आप इस शरीर में हैं। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इसलिए जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है वो इस शरीर तक ही सीमित है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न भगवत्पाद ने उठाए हैं, मैं एक आध प्रश्न का को पढ़ता हूं। कहते हैं, पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः सुख दुःखानां भोग्यानां भोक्तृत्व कर्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष अर्थात जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि जिसके शब्द पर्याय, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं, वह सुख दुख आदि भोगों के भोक्तापन में अर्थात उसका उपभोग करने में हेतु कहा जाता है। हेतु कौन है? जीव, क्षेत्रज्ञ, शरीरी, भोक्ता, जो भी इस शरीर में रह रहा है। आज आपके शरीर में सुख दुख का अनुभव कौन करता है? शरीरी जो भोक्ता है, और जो भोक्ता है वो करता है, अर्थात जो करता होगा वो भोक्ता होगा ही होगा। तो कहते हैं, कथम पुनः अनेन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयोः संसार कारणत्वम उच्यते इति ही। परंतु इस कार्य कारण के कर्तापन से और सुख दुख के भोक्तापन से प्रकृति और पुरुष दोनों को संसार का कारण कैसे बतलाया गया? अर्थात संसार का कारण ये हमारा जीव कैसे हो सकता है? क्योंकि ये इस जीव तो संसार से अलग है, और आप कह रहे हैं कि जो इस शरीर से अलग हो गया उसको सुख दुख का कोई कारण अनुभव नहीं होता। तो फिर ये जो हमारा भोक्ता है, पुरुष है, वो इस संसार का कारण कैसे हो गया? प्रश्न शायद समझ में आया हो। बोले हाँ। अत्र उच्यते, कहते हैं, कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृते परिणामाभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तद उपलब्धे
कुतः संसारस्य, बोले कार्य कारण और सुख दुख का जो हेतु है वो इस प्रकृति को अर्थात इस शरीरी को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भोक्तापन की उपलब्धि, भोक्तापन का जो अनुभव है इस जीव को है। तो इस जीव को भोक्तापन की उपलब्धि होने के कारण ही उसको संसार का कारण बतलाया जा रहा है। यदा पुनः कार्यकरण रूपेण हेतु फलात्मनः परिणयतयः प्रकृत्याः भोग्ययः पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात् तथा संसारः स्यात् इति। और फिर कहते हैं क्योंकि कार्यकरण रूप इस शरीर में विद्यमान पुरुष का अविद्या के साथ संयोग हो जाने के कारण ही इसको संसार की प्रतीति होती है, संसार की अनुभूति होती है। इसलिए अविद्या से संबद्ध हो जाने के कारण ही इस भोक्तृत्व रूप पुरुष को संसार का कारण बतलाया जा रहा है। अतः यत् प्रकृति पुरुषयोः कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च संसार कारणत्वम उक्तम तद युक्तम। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण विषय जितने भी कर्तापन, पुरुष के सुख दुख विषय हैं, भोक्तापन को लेकर उन दोनों को संसार का कारणत्व प्रतिपादन किया गया है। यदि आज भोक्तापन हट जाए तो कहीं हम इस संसार का कारण नहीं हो सकते। फिर पुनः प्रश्न करते हैं पूर्व पक्षी, कह पुनः अयम संसारो नाम, तो भैया इस संसार का क्या नाम है? ये संसार नाम की जो वस्तु है क्या है? तो आपने संसार की बहुत सारी परिभाषा पढ़ रखी हुई। संसरति संसारः, जो सरक रहा है वो संसार है। जायते गच्छत तिष्ठत इव इति जगत, जो पैदा होता हुआ था, स्थित होता हुआ था और नष्ट होता हुआ सा दिखता है उसको जगत कहते हैं। जो पकड़ में कभी ना आए उसको संसार कहते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर परिभाषा दी संसार की, बड़ी सुंदर। कभी कभी मन कहता है कि सारे शास्त्रों से उठाकर एक एक शब्दों को हर जगह परिभाषित करना चाहिए। संसार क्या है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं सुख दुख संभोगः, सुख दुख संभोगः संसारः पुरुषस्य च सुख दुःखानां संभोक्तृत्वं संसारित्वम इति ही। बोले सुख दुखों का भोग ही संसार है और पुरुष में जो सुख दुखों का भोक्तृत्व है यही उसका संसारित्व है। संसार किसे कहा? सुख दुख के संभोग को। जहां पर सुख दुख दोनों बराबर मात्रा में मुझे अनुभव में आते हों उसको तो संसार कहते हैं। और जिस सुख दुख का मैं अनुभव करता हूं, अर्थात उस सुख दुख को मैं भोगने वाला हूं, ये मान लेता हूं, उसी को संसार का भोक्तृत्व कहते हैं। आज अगर आप अपने आप को सुख दुख का भोक्ता न मानो तो आपके लिए कोई संसार नाम की वस्तु, आपके लिए संसार नाम की वस्तु तभी है जब आप अन्य अपने आप को कर्तृत्व और भोक्तृत्व के रूप में संसार का सुख दुख का भोग स्वीकार किया है। यदि आप अपने आप को इस संसार के सुख दुख से अलग मान लो तो आपके लिए कोई संसार नाम की चीज है ही नहीं। जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया, किसी के घर में सुख है, वहां आपने अपने आप को नहीं माना तो आप उसे मतलब नहीं, आपके लिए सुख है और नहीं है दोनों बराबर। किसी के घर में दुख है, आपने उसको अपना नहीं माना तो उससे आपका कोई मतलब नहीं रहा। तो सारी की सारी जो सुख दुख की अनुभूति है वो आपके मानने और न मानने पर है।
इसीलिए संसार तब तक है जब तक आप उसको अपना मानते हो। जिस दिन से संसार को अपना मानना बंद कर दो, उस दिन से संसार आपके लिए होता हुआ भी नहीं है। जैसे इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका आपके साथ संबंध ना होने के कारण वो हो तो और ना हो तो भला और ना हो तो भला। इसलिए जैसे जैसे हम अपना विस्तार करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने सुख दुख को भी बढ़ाते चले जाते हैं। आप देखिए, अगर आपके केवल जानने वाले 20 लोग हों तो आपके जीवन में, पूरे जीवन में कितनी बार सुख दुख आने की संभावना होगी? केवल उन्हीं 20 लोगों के आसपास। अच्छा, अगर आपके पास 100 लोग हो तो आपके सुख दुख का समय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब 100 लोगों का सुख दुख आपका सुख दुख हो गया। ऐसे अपने सुख दुख को बढ़ाते चले जाइए। अगर अभी हमारे संबंध में 1000 लोग हैं और 1000 लोगों के जीवन में एक बार भी जीवन में दुख आया तो हमारे जीवन में कितनी बार प्रभावित हुए? 1000 बार। और यदि ले देकर हमारे जीवन में हैं ही 10-20 लोग, तो हम पूरे जीवन में कितनी बार प्रभावित होंगे? 10-20 बार। तो जैसे जैसे हम अपने संबंधों को मानने को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा संसार भी विस्तृत बढ़ता चला जाता है और हमारे सुख दुख का कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी बढ़ता चला जाता है। अच्छा, संबंध हो और आप उसको न माने, ऐसा कभी हो सकता नहीं। इसीलिए जो साधक है वो धीरे धीरे अपने संबंधों को और अपने विस्तार को फैलाता नहीं है, बल्कि समेटता चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है भैया कि अब जितना फैलाऊंगा उतना ही दुख बढ़ेगा। कब? बोले ये बात तब समझ में आती है जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है। तो पहले तो हमने खूब सब बढ़ाया, यहाँ भी प्लॉट खरीदा, यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ भी बैंक किया, यहाँ भी रिश्तेदारी की, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, इनकी भी पार्टी में, उनके भी घर पे खूब बढ़ाया। बोले अब धीरे धीरे क्या हुआ? बोले धीरे धीरे महाराज अब अपना है 1-2 कमरे का घर ही नहीं सिमट रहा है, वही बड़ा मुश्किल भारी पड़ने लगा। एक समय वो घर छोटा लगता था, अब वही 2 कमरे का घर बड़ा लगने लगा। आप देखिए, वस्तु वही, व्यक्ति वही, लेकिन समय की परिस्थितियों ने आपकी अनुभूति बदल दी। एक समय हमको लगता था कि ये स्थान तो बहुत पर्याप्त है, अब लगने लगा ये स्थान भी छोटा है। फिर बड़ा किया, बोले ये भी छोटा लगने लगा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, अब लगने लगा कि एक कमरा ही होता तो पर्याप्त होता, उसी कमरे में रह लेते, बाहर बरामदे में थोड़ा बहुत बैठ लेते और अपना थोड़ा भोजन बना के पूरा पर्याप्त हो जाता। अब कौन बढ़ाए चीजों को? आज यहाँ दिक्कत, वहां दिक्कत, परसों यहाँ दिक्कत। लेकिन एक समय लगता था अरे भाई ये दो ही कमरे हैं, कैसे काम चलेगा? 5 ही कमरे हैं, कैसे काम चलेगा? तो व्यक्ति ने बड़ी भारी 10,000 स्क्वायर फीट में 20,000 फुट में घर बना लिया। अब 15 साल के बाद पता चला 25 कमरे के घर में रहने वाला कोई नहीं, 1 और 2 के बाद 1 निश्चित है। तो देखिए, व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार उसकी मान्यताएं कैसी बदलती रहती हैं, उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व में कितना पहले प्रबलता थी और बाद में क्षीणता हो गई, कमी होने लगी। उसका संसार एक समय विस्तार को प्राप्त हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे सिमटने लगा। इसलिए बोले महाराज, साधुओं में बड़ी सुंदर परिभाषा, बड़ी सुंदर एक कहावत है। बोले एक निरंजन, एक जो है वो निरंजन है, आनंद के साथ कहीं भी कुछ भी कर। लेकिन अगर बोले सुख चाहिए तो बोले 2 सुखी, एक निरंजन 2 सुखी। 2 हैं तो चलो भाई थोड़ा बहुत कहीं बातचीत कर लिया कुछ,
किसी की पसंद का बना लिया, कहीं चले गए या कहीं जा रहे तो सामान कोई देख रहा है तो टेंशन नहीं है कि सामान कोई ले जाएगा। बोले एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट, जहां 2 से 3 हुए बोले महाराज फिर थोड़ी खटपट, थोड़ी 2 एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया। अब 2 कह रहा है नहीं खिचड़ी बनेगी, एक कह रहा है नहीं रोटी सब्जी बनेगी, तो बोले महाराज खटपट हो रही। और बोले 4 दुखी, एक निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 दुखी। तो बोले एक है तो निरंजन है, ठीक है भाई, लेना नहीं एक ना लेना 2, जैसा है जो है ठीक है। 2 है तो चलो थोड़ा एक दूसरे के साथ समय का बंटवारा हो जाता है तो सुख हो जाता है। 3 होते हुए ही दुख और खटपट शुरू हुई और चौथे के दुख प्रारंभ हो गया। तो ये संसार की बड़ी सुंदर सत्यता, इसलिए तो वो साधु लोग जब यात्रा पहले करते थे तो हक्कड़ी में घूम रहे, नहीं तो 2 साधु करके चले, और जहां 2 से 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, बोले फिर महाराज कहीं ना कहीं किसी का कमी दिखेगा, किसी की अच्छाई दिखेगी, रागत द्वेष दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा, तो खटपट शुरू हो जाती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये संसार क्या है? तो बोले संसार सुख दुख का संभोग है, जहां पर सुख और दुख दोनों ही बराबर मात्रा में हमको अनुभव में आते हो, उसी का नाम संसार है। और ये जो जीव है उस संसार के सुख दुख का भोक्तृत्व है, कर्तृत्व उसके भीतर आ जाता है। तो फिर धीरे धीरे उसमें संसारित्व आने लगता है। ध्यान रखिए, कर्तृत्व होगा तो भोक्तृत्व होगा, और भोक्तृत्व होगा तो संसारित्व होगा ही होगा। संसारित्व माने संसरण, आना जाना। इसलिए अगर सबसे पहले आने जाने पर रोक लगानी है तो क्या करना है? बोले अपने कर्तृत्व पर नियंत्रण करना है। मैं करता हूं इस भाव से उपराम होना है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। जो भगवान ने ड्यूटी दे दी, कर्तव्य दे दी, वो कर लेना है, लेकिन कर्तृत्व भाव प्रबल ना हो। और कर्तृत्व प्रबल नहीं होगा तो भोक्तृत्व प्रबल नहीं होगा, और भोक्तृत्व प्रबल नहीं होगा तो संसारित्व भी प्रबल नहीं होगा। धीरे धीरे वो भी छूटने लगेगा। तो कहते हैं यथा पुरुषस्य सुख दुखा नाम भोक्तृत्व संसारित्व मिति उत्तम तस्य तत् निमित्तमिति उच्यते। तो जो संसार की सुख दुखों का भोक्तृत्व है वो पुरुष का संसारित्व है। किस कारण से ऐसा कहते हैं? तो यहाँ पर 21वें श्लोक में बता रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, अगली कक्षा में इसका विस्तार करेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। देखिए कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात हुई तो अब यहाँ पर वो विषय प्रारंभ कर दिया। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद्योनि जन्मसु। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही मेरे सद और असद योनियों का कारण बनता है। सद असद योनि जन्मसु, हमारे जन्म का, हमारे आने जाने का कारण बनता है। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, उसके बाद अगली कक्षा में विस्तार करेंगे। रविवार को उपनिषद की कक्षा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।